45 क्वेश्चन का असाइनमेंट करना स्टार्ट किया था। हमारे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरे पास सर जिया की रेपो खुली है और इसमें हमारे पास असाइनमेंट्स के क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम अपना खोल लेते हैं VS कोड। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया था टाइपस्क्रिप्ट के नेम से, इसको मैं ओपन कर लूंगी। इसके अंदर मेरा एक और फोल्डर है असाइनमेंट 45 क्वेश्चन के नेम से, इसको भी कर लेंगे ओपन। और एड्रेस बार से हम CMD लिखेंगे, कोड स्पेस डॉट लिखेंगे तो हमारा VS कोड खुल जाएगा। तो देखिए हम लोगों ने जो 15 क्वेश्चन किए थे वो मैंने अलग अलग फाइल में आप लोग को सॉल्व करवाए हैं। और मैं आप लोग को भी यही एडवाइस दूंगी कि अपना हर क्वेश्चन एक अलग फाइल बना के आप सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप एक ही पेज पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप लोग को बार बार कमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं अपनी अलग से फाइल बना लेती हूँ। मैं आज क्वेश्चन नंबर 16 करूंगी, तो मैं क्वेश्चन 16.ts लिख दूंगी, विच मीन्स कि मैंने एक अलग से फाइल बना ली है जिसका नेम है क्वेश्चन 16। अब आगे हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन को यहां से कर लेती हूँ कॉपी और अपने VS कोड पे लाके कर दूंगी मैं इसको प्रिंट पेस्ट और इसको कर देंगे हम कमेंट। ये सिर्फ मैंने अपनी आसानी के लिए VS कोड पे पेस्ट किया है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम इसे मिटा देंगे। तो अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोर गेस्ट्स, you just found a bigger dinner table, so now more space is available. Think of 3 more guests to invite. अब मैं आप लोग को ये कहूंगी, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो देख लें, क्योंकि वो जो वीडियो है वो रिलेट करती है इस वीडियो से। ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड है पहले वाले क्वेश्चन से। अब इन्होंने हमें कहा है कि आपने सुना है कि आपने एक बिगर डिनर टेबल मिल चुका है आपको, और हमारे पास और स्पेस अवेलेबल है और हमें 3 और गेस्ट को इनवाइट करना है डिनर पे। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है, स्टार्ट विथ योर प्रोग्राम फ्रॉम एक्सरसाइज 15। जो आपने अपना कोड एक्सरसाइज 15 में लिखा था आप उससे स्टार्ट करें। एड अ प्रिंट स्टेटमेंट टू द एंड ऑफ योर प्रोग्राम इन्फॉर्मिंग पीपल दैट यू फाउंड अ बिगर डिनर टेबल। और अपने प्रोग्राम के एंड में आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करनी है जिसमें आपने बताना है कि आपने एक बिगर डिनर टेबल फाउंड कर लिया है। तो अपने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। JS की फाइल से कोड नहीं लेंगे, TS की फाइल से लेंगे। इससे मैं कर लेती हूँ कॉपी और अपने यहाँ पे लाके कर दूंगी पेस्ट। अब देखिए मेरी इस फाइल में भी एरर आ रहा है और इस फाइल में भी एरर आ रहा है। ये एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स नेम है वो दोनों फाइल्स में सेम है। तो इस एरर की वजह से हमारा कोड तो रन हो जाएगा, लेकिन ये दिखने में बुरे लग रहे हैं। तो मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 की फाइल को डिलीट कर देती हूँ ऊपर से, तो मेरा एरर चले गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे जितने भी मेरी ये मैसेज है, मैं यहाँ से इस लाइन को कर दूंगी कमेंट फिलहाल, और यहाँ से मैं इस लाइन को मैं रिमूव कर दूंगी, क्योंकि हमें सिर्फ वो एरे चाहिए जिसमें हमारा नेम स्टोर है और यहाँ तक हमारे सारे नेम्स एरे में स्टोर हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए हैं जिसकी वजह से हमारे एरेज में नेम्स स्टोर हो रहे हैं, और हमें एक्सरसाइज 15 से इसी वजह से हमें कोड लेने का बोला है कि हमारे यही गेस्ट हमारे उसमें लिस्ट में आए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा दूसरा स्टेप, हमें इसी स्टेप में कहा गया है कि आपने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है जिसमें आपने बताना है कि आपने एक बड़ा डिनर टेबल आप लोग को मिल गया है। वेलकम ऑल
we found a bigger dinner table. ओके अच्छा, अब आप लोग का ये क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो हमारा मैसेज है ये हमने कंसोल में क्यों प्रिंट करवाया है, हमने इस तरह से प्रिंट क्यों नहीं करवाया। अगर हम इस तरह से ये मैसेज प्रिंट करवाते तो हमारा ये मैसेज हर किसी के पास जाता, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है जिसमें आपने ये बताना है कि आपने एक बड़ा डिनर टेबल मिल चुका है आपको। अब हमें क्या करना है, अब हमारा ये है सेकेंड स्टेप, एड वन न्यू गेस्ट टू द बिगिनिंग ऑफ योर एरे। अब आपने अपने एरे के स्टार्ट में बिल्कुल एक गेस्ट ऐड करवाना है, तो उसके लिए हमारे पास एरे में कुछ भी ऐड और रिमूव करवाने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं और उनके थ्रू हम एरे में कुछ भी ऐड करवा सकते हैं और रिमूव करवा सकते हैं। तो इन्होंने हमें कहा है कि एरे के स्टार्ट में आप लोगों ने एक पर्सन का नेम ऐड करना है और एरे के स्टार्ट में ऐड करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है अनशिफ्ट, हम वो यूज करेंगे। यहाँ पे हमने लिख लिया गेस्ट एरे डॉट अनशिफ्ट, और जब हम मेथड कॉल करवाते हैं तो उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब हमें यहाँ पे नेम लिख देना है उस पर्सन का जिसको हमने इनवाइट करना है, जिसको हमने ऐड करना है एरे के स्टार्ट में। तो कर्ली ब्रैकेट्स लगा दूंगी और यहाँ पे मैं नेम लिख दूंगी नौरीन। ओके, अब हमें देखना है कि ये हमारे एरे के स्टार्ट में ये नेम ऐड हुआ है कि नहीं हुआ। उसके लिए हम लिख देंगे console.log एंड गेस्ट एरे। यहाँ पे मैंने Ctrl+J प्रेस करूंगी तो मेरे पास टर्मिनल खुल जाएगा और ये टर्मिनल मेरे पास पावर शेल में, ये देखें आप लोग को ऊपर पावर शेल लिखा नजर आ रहा है, तो ये मुझे पावर शेल में नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लिख दूंगी CMD, इंटर करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो अब मुझे क्या करवाना है, TSC क्वेश्चन 16.ts and not JS, इंटर करेंगे तो ये देखें हमारी जो स्टेटमेंट थी वो प्रिंट हो गई और हमारे एरे के स्टार्ट में नौरीन ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पे भी कंसोल कर दूं, यहाँ पे मैं एक दफा करवा लेती हूँ कंसोल ताकि आप लोग को हमारी ओरिजिनल एरे भी दिखे। गेस्ट एरे इंटर कर देंगे तो यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल एरे थी वो ये है, उसमें हमारे पास 3 नेम्स हैं और जो हमने दोबारा से एरे में अनशिफ्ट मेथड यूज किया तो उसके थ्रू हमारे एरे के स्टार्ट में नौरीन ऐड हो गया। तो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया है कंप्लीट। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, ऐड वन न्यू गेस्ट टू द मिडिल ऑफ योर एरे। अब हमने अपने एरे के दरमियान में एक गेस्ट ऐड करवाना है। ओके, करवा देते हैं। और ये मेथड हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूंगी लेट, वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिडिल गेस्ट। डेटा टाइप हमारे पास होगी स्ट्रिंग क्योंकि हमारे पास नेम है, इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग में मैं दे दूंगी अक्सर दे देते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है जो है लेट, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिडिल इंडेक्स। गेस्ट एरे, यहाँ पे हम एक लॉजिक यूज करेंगे डॉट लेंथ। अब जब मैंने गेस्ट एरे डॉट लेंथ लिखा है तो इससे पता है क्या होगा, इससे हमारे एरे में जितनी भी एलिमेंट होगी उनकी लेंथ का हम पूछ रहे हैं, विच मीन्स कि मेरी एरे में 4 एलिमेंट है
तो यहाँ पे मेरे पास 4 लेंथ आ जाएगी 4। मैंने कहा जो मेरी गेस्ट एरे की लेंथ है उसमें जितने भी एलिमेंट है उनको डिवाइड कर दो आप 2 से। अब हमने यहाँ पे ऐसा क्यों, मैं अभी आप लोग को बताती हूँ। पहले हम यूज कर लेंगे सप्लाइज मेथड। सप्लाइज मेथड के थ्रू हम अपनी पूरी एरे में से कहीं पे भी कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं और उसे रिमूव कर सकते हैं। अब हम सप्लाइज मेथड किस तरह से यूज करेंगे, जैसे हमने अनशिफ्ट किया था। पहले हम गेस्ट एरे लिखेंगे डॉट सप्लाइज, और जब हम मेथड कॉल करवाते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स लगाते हैं, यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट्स लगवा देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर इस वजह से आ रहा है क्योंकि जब हम सप्लाइज मेथड यूज करते हैं तो ये हमसे 3 आर्ग्यूमेंट्स मांगता है। पहले आर्ग्यूमेंट में हमसे पूछता है कि आपने एरे के कौन से इंडेक्स पे ऐड करना है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं मिडिल इंडेक्स। मिडिल इंडेक्स तो अब हमने यहाँ पे लेंथ डिवाइडेड बाय 2 इसलिए लिखा था कि अगर मेरे एरे में 4 एलिमेंट है तो उनको डिवाइड कर दो 2 से, और 2 से डिवाइड करके जो आपके पास नंबर आ रहा है विच मीन्स कि मेरी एरे में 4 एलिमेंट है और इसने डिवाइड कर दिया हमने 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास नंबर आया 2। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मिडिल इंडेक्स की मीन्स के इंडेक्स नंबर 2 पे आप ऐड कर दें। सेकंड आर्गुमेंट में हमसे पूछता है कि आपने उसके बाद कोई कुछ एलिमेंट आपने रिमूव करवाना है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं 0, हमने कुछ भी रिमूव नहीं करवाना। थर्ड आर्गुमेंट में हमसे पूछते हैं कि आपने ऐड क्या करवाना है। अब मैंने ये नेम एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मिडिल गेस्ट। अगर हम मिडिल गेस्ट ना लिखना चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे नेम भी लिख सकते थे। ओके, अब हम इसको करवा लेते हैं कंसोल console.log, गेस्ट एरे लिखेंगे। हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो रही है तो एंड में हम टर्मिनेटर लगाएंगे। यहाँ पे मैं इसको कर लेती हूँ, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि हमने यहाँ पे हम मेरे मिडिल इंडेक्स पे मेरा नेम आ गया। पहले हमने अनशिफ्ट यूज किया था तो स्टार्ट में नेम आ गया। अब हमने सप्लाइज मेथड यूज किया है तो मेरे मिडिल में नेम आ गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है यूज अपेंड्स टू ऐड वन न्यू गेस्ट टू द एंड ऑफ योर लिस्ट। अब हमें कह रहे हैं कि आपने अपनी लिस्ट के एंड में एक नेम ऐड करना है। जैसे पहले हमने फर्स्ट में ऐड किया, फिर हमने सेकंड ऐड किया, अब हमें अपनी पूरी एरे के एंड में एक नेम ऐड करना है। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास एक मेथड है पुश। जिस तरह से हमारा सप्लाइज और हमने अनशिफ्ट यूज किया उसी तरह से हम यूज करेंगे पुश। गेस्ट एरे डॉट पुश, ये हमारी एरे के लास्ट में एलिमेंट ऐड कर देता है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि आपने नेम बता दें, आपने ऐड क्या करवाना है। तो हम यहाँ पे नेम बता देते हैं और हमारी ये स्टेटमेंट एंड हो रही है तो हम लगा देंगे टर्मिनेटर, और इसको कंसोल करवा के देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। गेस्ट एरे, यहाँ पे मैं एरो की प्रेस करूंगी तो मेरे पास ये पूरी कमांड दोबारा से लिखी आ जाएगी। मैं इसको कर देती हूँ इंटर। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या है, तो मेरे पास आउट देखें जो मैंने यूज किया था पुश, उसकी वजह से मेरे एंड में लिस्ट के एंड में मेरा एलिमेंट ऐड हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप भी हो गया है कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, प्रिंट अ न्यू सेट ऑफ इनविटेशन, वन फॉर ईच पर्सन इन योर लिस्ट। अब आपने एक न्यू इनविटेशन सेंड करना है अपनी लिस्ट के हर पर्सन को। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं मैप मेथड। गेस्ट एरे डॉट मैप
और यहाँ पे हम एरो फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे। इसका नेम कुछ भी हो सकता है, मैंने आइटम लिख लिया। अब हम करवा देंगे अपना मैसेज कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हम लिख लेंगे डियर $, कर्ली ब्रैकेट्स एंड आइटम। जब हमने यहाँ पे आइटम लिखा है तो मेरे पास जितने भी गेस्ट के एरे के एलिमेंट्स होंगे वो आ जाएंगे यहाँ पे। इनवाइटेड टू डिनर। ओके, अब हमारा आउटपुट क्या आएगा? हम यहाँ पे एरो की प्रेस करूंगी, मेरी कमांड दोबारा से लिखी आ जाएगी, मैं इसको कर दूंगी इंटर। ओके, तो यहाँ पे मेरे हर एरे के हर एलिमेंट के साथ ये मैसेज प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे मैंने एक ए एक्स्ट्रा लिख दिया, इसको रिमूव कर देंगे। इसको मैं दोबारा से CLS करती हूँ, इंटर एंड। तो यहाँ पे मेरे एरे के हर एलिमेंट के साथ मैसेज प्रिंट हो गया। अब एक प्रॉब्लम है कि ये यहाँ पे हमें ये जो नेम्स हैं ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाना है। यहाँ पे जितने भी हमने कंसोल लिखे हैं इनको हम कर देंगे रिमूव, क्योंकि ये कंसोल तो हमने अपने देखने के लिए लिखे थे कि हमारी एरे में क्या ऐड हो रहा है और किस जगह ऐड हो रहा है। यहाँ पे एक ये भी कंसोल है, इसे भी कर देंगे रिमूव एंड इस कंसोल को भी कर देंगे रिमूव। ओके, तो अब क्या हुआ कि अब मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर यूज करूंगी /n। इससे हमारे पास क्या होगा कि हमारी हर लाइन में स्पेस आ जाएगा। ये देखें, कुछ इस तरह से हमारे पास हर लाइन में एक लाइन का स्पेस आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 था वो हो चुका है कंप्लीट। मैं इस क्वेश्चन को यहां से कर देती हूँ रिमूव एंड, और मैं इस लाइन को भी यहां से कर देती हूँ रिमूव। तो हमारे 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग को कोई चीज नहीं समझ में आती तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।